इस पासपोर्ट के ऊपर भी आप 5 साल का यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। और इसका सारा प्रोसेस जो है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, जिसमें एक कलर्ड फ़ोटोग्राफ जो रीसेंट होनी चाहिए, $4000 आपके बैंक अकाउंट में जो पिछले 6 महीने के लिए फ्रीजिंग होने चाहिए। मतलब ऊपर नीचे अमाउंट जितनी भी है वो हो ज़रूर सकती है, लेकिन मिनिमम 4000 जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा जब आप अप्लाई करें तो आपकी स्टेटमेंट $4000 की 190 डेज़ की हो, एक्सेप्ट अदर देन 180 डेज़, क्योंकि कई दफ़ा अप्लाई करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, एक टिकट होना चाहिए यूएई का, वो डमी टिकट भी चल सकता है। ये 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जब आपने 5 साल का यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है। और इसमें विज़िटर जो है वो 90 डेज़ तक स्टे कर सकता है और एक दफ़ा एक्सटेंड करवा सकता है मज़ीद 90 डेज़ के लिए। इसका मतलब है साल में आप 180 दिन जो है वो यूएई में गुजार सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है और इसके 2 चैनल्स हैं जिसके थ्रू ये हो सकता है। अगर आप अबू धाबी के लिए कर रहे हैं तो वो आईसीपी चैनल है, आप दुबई के लिए कर रहे हैं तो वो GFRAD चैनल है, उसके थ्रू करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत से लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो अपने साथ जो उनके बच्चे हैं या को स्पॉन्सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपनी बीवी और अपने बच्चों को। तो बिल्कुल आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर वो 18 साल से कम उम्र में हैं तो फिर आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो एक नॉर्मल फ़ीस जो है तकरीबन 700 दिरहम्स के आसपास है, इंक्लूडिंग बहुत सारी चीज़ें। मैं एग्जैक्ट फ़ीस जो है वो आपको दिखा दूंगा जब मैं आपको कंप्यूटर पे आपके साथ ये हाउ टू प्रोसेस द वीज़ा अप्लाई करूँगा। लेकिन इसके अलावा 3000 दिरहम जो है ये गारंटी भी है। तो अगर आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे सबका, अपने बीवी का, अपने बच्चों का, जो 18 साल से कम है, तो फिर आपको एक हैवी अमाउंट देनी पड़ेगी। तो वाई नॉट आप ख़ुद जो है वो मेन जो है स्पॉन्सर बने और अपने बच्चों का और अपनी बीवी का अपने थ्रू करवाएं, ताकि आपको एक दफ़ा गारंटी जो है वो 3000 दिरहम्स की देनी पड़े। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं प्रोसेस में कि कैसे इसका प्रोसेस होता है। जी, तो आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर आपने ICP लिखना है। जब आप ICP लिखेंगे तो आपको ये इसकी मेन वेबसाइट पे ले जाएगा, ICP स्मार्ट सर्विसेज में। जैसे ही आप ICP स्मार्ट सर्विसेज में जाएंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो उसमें पब्लिक सर्विसेज, गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज, पब्लिक वीज़ा सर्विसेज। तो चूँकि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो इसलिए आप पब्लिक वीज़ा सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। जब आप पब्लिक वीज़ा सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक सेक्शन आ जाएगा जिसमें मल्टीपल टाइप के वीज़ाज़ होंगे। तो जो सेकंड नंबर पे वीज़ा इस वक्त, वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज़म 5 ईयर्स फॉर ऑल नेशनलिटीज़। इसमें आप चाहे पाकिस्तान से हों, चाहे आप इंडिया से हों, चाहे आप बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से हों, तो आप यहाँ से वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स का अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसीजर इसका बहुत आसान है, आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आके अप्लाई कर देना है। इसके अलावा अगर आपने फैमिली ग्रुप का अप्लाई करना है तो फिर उसका प्रोसेस ये होगा। तो चूँकि इस वक्त हम सिंगल मल्टीपल एंट्री अप्लाई कर रहे हैं एक आदमी के लिए, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट सर्विसेज में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक बेसिक सी एप्लीकेशन शीट आ जाएगी। इस बेसिक सी एप्लीकेशन शीट को फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से क्लिक करते हैं। मैंने पहले कुछ किया हुआ है, मोहम्मद हनान के नाम से कर लेता हूँ मैं, तो ये ख़ुद ब खुद इसका अरबिक कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से मैं जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो पाकिस्तान का दे देता हूँ। इसके बाद मैं एक ईमेल एड्रेस जो है वो मैं mhanan@gmail.com, प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है मैं इसको इंग्लिश प्रोसेस करता हूँ। इसके बाद ये कुछ नोट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू एंटर एक्यूरेट डेटा वाइल फिलिंग ऑल फील्ड्स स्पेशली ऑक्यूपेशन, मदर नेम, ये सब जो है ये इसको आप देख लें एक दफ़ा। अगर आपके पास यूएई के यूनिफाइड नंबर ऑलरेडी है तो आप इसमें डालें, अदरवाइज़ यहाँ पे चूँकि स्टार नहीं आ रहा है इसलिए आपको ये खाली भी छोड़ा जा सकता है। तो किस डिपार्टमेंट से आपने करवाना है, कौन से यानी कि आपको स्टेट से करवाना है, ये अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासल खैमा, फुजेरा, अलैन, यहाँ पर किसी भी अगर आपने डिपार्टमेंट से करवाना है तो आप उसको क्लिक करेंगे। मैं रेकमेंड करूँगा आप अबू धाबी को क्लिक करें क्योंकि यहाँ से वीज़ाज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। दुबई का एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा GDFRAD के थ्रू,
वो वहाँ से होता है। तो आप यहाँ पे अबू धाबी को क्लिक करें। इवेंचुअली अगर आप यूएई आना चाहते हैं तो आप किसी भी यहाँ पे सिलेक्शन दे सकते हैं, और आपके पास 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री किसी का भी हो तो आप आ सकते हैं। नाम जो है वो मैंने दोबारा ये डाल दिया, ये ख़ुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। विज़िट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है टूरिज़म के लिए, और यहाँ पर मैं जो ईमेल मैंने शुरू में दिया था वो ही मैं दे रहा हूँ। एड्रेस इनसाइड अबू धाबी कोई एड्रेस है नहीं, लेकिन फिर भी हम दे सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर देना है। तो मैं ये अबू धाबी ही दे रहा हूँ। एरिया जो है मिसाल के तौर पे मैंने ये दे दिया। डिटेल एड्रेस मैंने दे दिया 101369। आप कोई भी अपने दोस्त का एड्रेस दे सकते हैं, अपने किसी जानने वाले का, या किसी होटल का एड्रेस भी आप दे सकते हैं। पीओ बॉक्स नंबर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको पीओ बॉक्स नंबर भी मिल जाएगा। और रेजिडेंस का टेलीफ़ोन नंबर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डाल दिया, और सेम नंबर मैं डालूँगा 536 ऑफिस का टेलीफ़ोन नंबर। ये मोबाइल नंबर जो है थोड़ा डिफरेंट आपको डालना पड़ेगा। 9 डिजिट्स का यहाँ पर मोबाइल नंबर होता है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है यूएई का, आप किसी दोस्त का नंबर भी दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस जो है वो तो पाकिस्तान का यहाँ पे आप डालेंगे, या जो भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं। डिटेल्ड एड्रेस आउटसाइड ये मैंने डाल दिया, ABCD 1234 रावलपिंडी पाकिस्तान। और परमानेंट मोबाइल नंबर जो है ये मैंने डाल दिया पाकिस्तान का 3145286712। चलें जी, जो भी ये नंबर है, यहाँ से मैंने इसको आई एम नॉट अ रोबोट सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस कर दिया। तो एप्लीकेशन जो है ये सेव होगी या ड्राफ्ट्स में। यहाँ पर आपने 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 कलर्ड फ़ोटोग्राफ, उसकी रिक्वायरमेंट जो है जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल फ़ोटो मस्ट बी मिनिमम इन साइज़ जो 600x600 पिक्सल्स में होनी चाहिए। यहाँ पे सारी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। कॉपी ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द बेनिफिशरी ऑफ द सर्विस रिक्वायर्ड, जो पासपोर्ट का आपकी कॉपी है, जो भी अप्लाई का एप्लीकेंट है उसके पासपोर्ट की कॉपी। मेडिकल इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, टिकट और पाकिस्तानी आईडी कार्ड। ये अगर आप किसी और कंट्री के हैं और आप अप्लाई करें तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन रिसेंटली यूएई ने ये नाइकोप या फिर जो आपका NIC कार्ड है उसको मस्ट कर दिया है। तो ये है प्रोसेस आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर मैं कोई भी पिक्चर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने पासपोर्ट कॉपी डाल दी। अब यहाँ पर आप नीचे आके देख सकते हैं कि ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। एक दफ़ा एप्लीकेशन देख सकते हैं आप, यहाँ पे वेरीफाई कर लें कि आपने एप्लीकेशन जो है वो सही सिलेक्ट की है कि नहीं की। कंफर्मेशन के लिए अगर आपका डेटा गलत है तो आप लीगल लायबिलिटी की तरफ जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर आपके पास जो वीज़ा की फ़ीस वगैरह है वो सारी की सारी शो हो रही है। तो रिक्वेस्ट फ़ीस जो है वो 100 दिरहम्स है, इशू फ़ीस 500 दिरहम्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 3025 दिरहम्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 3000 दिरहम्स है, तो वो एग्जैक्टली 3025 है, क्योंकि वैट 5% उसमें अप्लाई हो रहा है। और ई सर्विसेज जो हैं उनकी वो इतनी है। तो टोटल जो आपको पे करना होगा वो 3776 ये है। इसके अलावा जो आपकी पेमेंट है वो मेडिकल इंश्योरेंस की है, वो आपने अलग से मेडिकल इंश्योरेंस किसी कंपनी से ली है, तो आप वो भी ज़हन में रखें। जैसे ही आप ये सब कुछ होगा तो ये रिफ़ंड अमाउंट जो है इन केस ऑफ रिजेक्शन जो है वो 3500 है। ये किसी भी वक्त अगर आपका केस रिजेक्ट होता है तो आप ये कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 276.65 AED जो है ये नॉन रिफ़ंडेबल है, और बाकी 3500 अमाउंट जो है वो सारी की सारी रिफ़ंडेबल है। और अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो आप बाद में किसी भी वक्त अगर आप रिफ़ंड करवाना चाहें तो वो 3000 दिरहम जो है वो रिफ़ंड करवा सकते हैं अपने वीज़ा को ख़त्म करके। यहाँ से एग्री करके ऑप्शंस में जाते हैं हम। तो यहाँ से आपने जो भी है ये ई पेमेंट के जो कमीशन है वो भी 49 दिरहम्स आपके आ रहे हैं, तो ये 3828 ये टोटल आपकी कॉस्ट बनेगी। फिर आप ऑप्शन जो है आपके पास क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एप्पल पे के थ्रू, सैमसंग पे के थ्रू, और वीज़ा, वेरीफाइड मास्टर कार्ड, ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालें और कंटिन्यू करें पेमेंट को,
और उसके बाद जो है वो आपके पास वीज़ा जो है वो आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यूएई के जब वीज़ा अप्लाई करते हैं आप तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको ये 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं मिलेगा। आप 3 अटैम्प्ट्स कर सकते हैं और उन 3 अटैम्प्ट्स में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिव्यू करके दोबारा सबमिट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट आपके सामने बहुत आसान है, जो 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा उनको जानते हैं। जो मेन प्रॉब्लम आ सकता है डॉक्यूमेंट में वो आपकी बैंक स्टेटमेंट का होता है। बैंक स्टेटमेंट कई दफ़ा जो आगे रीडर्स लगे हुए हैं, इनके पास मशीन्स लगी हुई हैं, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे लोग वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आगे इन्होंने कोई टीम बिठाई है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रही है। ये मशीन्स के थ्रू प्रोसेस करते हैं। वो जो PDF डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट का टाइप आप लगा रहे हैं, क्या वो रीडर्स उसको रीड कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर आपका एक दफ़ा रिजेक्ट होता है तो आप डॉक्यूमेंट किसी और तरीके से चेंज करके उसको दोबारा रीसबमिट करवाएं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने सबमिट करवाया था तो मेरा भी 2 दफ़ा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ था, और उसमें मैंने ये किया था, बैंक स्टेटमेंट हर दफ़ा जो है रीडर वो रीड नहीं कर पा रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने कलर्ड स्टेटमेंट थी वो की, सेकंड टाइम मैंने उसको मज़ीद उसको कुछ चेंजेस करके करवाया, थर्ड टाइम मैंने बैंक से ब्लैक एंड वाइट कॉपी लेके उसके ऊपर बैंक स्टेटमेंट बैंक की जो स्टैंप लगाई थी तब सबमिट करवाई, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट हो गया था। तो ये सारा प्रोसेस है यूएई वीज़ा का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।